नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कपड़ा फाड़ कांग्रेस दो फाड़। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद घमासान छिड़ा हुआ है। कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह ने भी इसका जवाब दिया है। अब कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच हो रही इस बयानबाजी पर बीजेपी चुटकी ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टिकट बंटवारे को लेकर सच में दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और क्या बीजेपी इन दोनों नेताओं की बयानबाजी का फायदा उठा पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। धीरेन्द्र को जितना तुम लोग नहीं चाहते उससे ज्यादा मैंने कहा। कमलनाथ की इस कथित वीडियो के वायरल होते ही प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों से घिरे हुए थे। इस दौरान रघुवंशी को टिकट नहीं मिलने पर कमलनाथ उनके समर्थकों से कहते हैं कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़े। अब उनके इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और कांग्रेस का असली चेहरा यही है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा कांग्रेस में उलझन शिवपुरी सीट को लेकर है। शिवपुरी से पार्टी ने केपी सिंह को टिकट दिया है। वही सीट से कथित तौर पर टिकट देने का वादा कोलार से बीजेपी के विधायक रहे वीरेंद्र रघुवंशी से किया गया था। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जब सामने आई तो वीरेंद्र रघुवंशी के साथ खेल हो गया। उन्हें टिकट ही नहीं मिला। उनकी जगह केपी सिंह को टिकट मिल गया। हालांकि कमलनाथ के बयान पर दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। इतना ही नहीं, बात इतनी बढ़ गई कि जब पार्टी का वचन पत्र जारी करने के लिए दोनों नेता एक मंच पर आए तो वहां भी एक दूसरे पर हंसते हुए ही सही, लेकिन खूब तीर चलाए। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। अब कपड़ा फाड़ इस जंग पर और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का क्या कहना है वो भी सुनिए। भाजपा बेचारी मुद्दा विहीन पार्टी है। कपड़े फाड़ रहे हैं उनके नेता आपस में। मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की क्या पोजीशन है वो तो आप सब जानते ही हैं। नेता प्रतिपक्ष पुराने कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो ये हालात हैं। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि मैं तो हवाई यात्राएं करता, कहाँ मुझे यहाँ लाके फंसा दिया। कुल मिलाकर ये पूरा मसला शिवपुरी सीट को लेकर है, जो अब अलग रंग लेता दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि केपी सिंह कथित रूप से दिग्विजय सिंह के खेमे के माने जाते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में टिकट बंटवारे में दिग्विजय सिंह की चली है और इसका ही नतीजा है कि कमलनाथ इसका ठीकरा उन पर फोड़ रहे हैं, या कहें कि कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच इस जुबानी जंग का बीजेपी कैसे फायदा उठाएगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है गुप्ता जी आपका अनादि टीवी में। और जिस हंसी ठिठोली के अंदाज में बात कही गई है
लेकिन लग रहा है कि आपको बात इतनी हल्की थी कि जिसको हंसी में हवा में उड़ा दिया जाए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे पर जो कुछ कहना था वो सार्वजनिक मंच से और एचए मंच से कह दिया, जिसमें पार्टी के तमाम सारे दिग्गज नेता मौजूद थे, तमाम सारे उनके कार्यकर्ता मौजूद थे और तमाम सारी मीडिया मौजूद थी, क्योंकि मौका भी ऐसा था कि पार्टी अपना वचन पत्र जारी कर रही थी। देखिए मनोज जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप जैसे चाहें वैसे ट्विस्ट कर सकते हैं आराम से, जो है ना, क्योंकि ये जो घटनाक्रम है जो लोग देख रहे हैं वो जो कांग्रेस को जानते हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नया नहीं है। वो तो वहां तो जब कपड़े फट ही जाते हैं मंच पर, यहाँ तो बात ही हो रही है, अभी फाड़े नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो बदनामी ये है कि बिना कोई भी टिकट बिना कपड़े फाड़े मिलता नहीं है। तो कमलनाथ भी ये कह रहे थे कि जो भी आप दिग्विजय और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, तो दिग्विजय सिंह ने भी तो ये कह दिया कि कमलनाथ के कपड़े फाड़ो। तो कहने का सलीके की बात है। कमलनाथ ने रूटली कहा, दिग्विजय सिंह ने बड़ा जेंटलमैन ढंग से कह दिया कि आपके कपड़े फाड़ने चाहिए, आप तो अध्यक्ष हैं। तो ये जो उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को क्यों चुना, आप मतलब ये एक प्लेटफॉर्म था जहां वो उनको वचन पत्र जारी करना था, और वहां उन्होंने इतना बड़ा पूरा एक जो घटनाक्रम है वो दूसरे डायरेक्शन में लेकर, उनका वचन पत्र तो चला गया, पता नहीं अब कब उसका वचन पूरा होगा। लेकिन अभी जो वचन उन्होंने बोले तो शायद लगता है कि इन वचनों को बोलने के लिए उन्होंने बुलाया था, क्योंकि ये कार्यक्रम एक वचन पत्र जारी करने का कार्यक्रम था, मीडिया के सामने जारी कर रहे थे, कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, ये पीसीसी की कोई बैठक नहीं थी। क्योंकि देखिए कांग्रेस में इस वक्त जो लड़ाई चल रही है लगातार, आप देखिए यदि आप उसको शुरू करेंगे कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए क्या कहा था, उतर जाए सड़कों पर, उतर गए। अब दिग्विजय सिंह को क्या कहते हैं, कपड़े फाड़ना चाहिए। तो अब दिग्विजय सिंह क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये तो अब विधानसभा चुनाव में पता लगेगा ना। और आप इसके समानांतर देखिए क्या घटनाक्रम है, समानांतर घटनाक्रम नकुलनाथ का है, उनके बेटा वहां टिकट बांट रहे हैं और कमलनाथ यहाँ तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फड़वा रहे हैं। तो ये जो घटनाक्रम है इसको कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता, आप जितने कांग्रेस में कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में जितने नेता हैं, सबका किसी ना किसी तरह से कमलनाथ ने अपमान किया है। बिल्कुल। पार्टी सरकार में आए, चुनाव हो, फिर से उनका जो वनवास है वो खत्म हो, सब काम कर रहे थे अपने अपने तरीके से, जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन आक्रोश किसके अंदर था, या आक्रोश तो मुझे लगता है कमलनाथ जी के अंदर ही था। जिस तरह इसकी बात उन्होंने कही, ये शांत भाव का तो नहीं था कि उन्होंने कह दिया कपड़े फाड़ दो। बिल्कुल। कमलनाथ और नाम लेके तो लोगों में उतना आक्रोश नहीं है जितना कमलनाथ को शायद लोगों की पॉपुलैरिटी से आक्रोश है, कि मुझसे ज्यादा लोग प्रदेश के दूसरे नेताओं को जानते, ये शायद उनको हजम नहीं हो रही। नकुलनाथ ने यदि अपनी पहचान नहीं बनाई तो इसके लिए अरुण यादव का दोष नहीं है, अजय सिंह का दोष नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का दोष नहीं है, जयवर्धन सिंह का दोष नहीं है। ये दोष तो खुद कमलनाथ का है कि उन्होंने क्यों नहीं उसको आगे बढ़ने दिया। उनकी चिंता कमलनाथ की कांग्रेस से ज्यादा नकुलनाथ की है, जिसके कारण ये हालात कांग्रेस के हमको देखने को मिल रहा है। जी, तो ब्रजेश जी वाकई में जो दिनेश जी कह रहे हैं कि आप किसी को लीडर तो बना नहीं सकते, आपने टिकट दे दिया। लेकिन एक और बात है कि अगर एक टिकट के लिए वो कह देते हैं कि भरे कार्यकर्ताओं के बीच कि कोलारस के जो वीरेंद्र रघुवंशी इनको टिकट नहीं मिला है अगर शिवपुरी से, तो उसके लिए आप दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। तो फिर जब वो ये कहते हैं कि नकुलनाथ छिंदवाड़ा की 6 टिकट घोषित करेंगे और नकुलनाथ 2 टिकट घोषित भी कर देते हैं, सोन वाल्मीकि और एक अन्य, तो फिर इसके लिए किसके कपड़े फाड़े जाएं। और दूसरी बात, सार्वजनिक मंच से ऐसी बात कहना, क्योंकि 2 बार ये गलती हो चुकी है जो दिनेश जी ने भी जिक्र किया कि जाइए आप सड़क पर उतर जाइए, तो पार्टी की सरकार सड़क पर आ गई थी, सरकार ही चली गई थी। एक घटनाक्रम और था जब शिवराज सिंह के बंगले के बाहर धरने का, तब भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तल्खी सार्वजनिक रूप से सामने आई थी, और जो कुछ संवाद हुआ था वो सब कैमरों में कैद हो गया था। नहीं मनोज जी, इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो दोनों के बीच बहुत अच्छी बाउंडिंग है कि वो एक दूसरे की नाराज़गी खुद के ऊपर ले रहे हैं कि यदि कोई कमलनाथ से नाराज़ है तो वो ठीक रहा, दिग्विजय सिंह अपने ऊपर फोड़ लेते हैं, दिग्विजय सिंह से कोई नाराज़ है तो वो कमलनाथ के ऊपर फोड़ देते हैं। या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं कि दोनों के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। आप देखिए पहले भी 2 वीडियो वायरल हुए, जो एक आपने जिक्र किया सीएम हाउस के बाहर का जहाँ दिग्विजय सिंह धरना दे रहे थे, एक और वीडियो वायरल हुआ था बाकायदा दिग्विजय सिंह लाउड स्पीकर पे, मतलब स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे कमलनाथ से, वो भी बहुत चर्चा में हुआ था। इंदौर वाला पिछले चुनाव के दौरान।
तो आप देखिए तब भी बवाल मचा था, लेकिन दोनों के बीच वैसी विवाद की बात नहीं आई। बाद में भी आया कि सरकार गिर गई है दिग्विजय सिंह के कारण, तब भी इस तरह की खबरें जरूर आई, लेकिन दोनों के बीच में कहीं विवाद की खबरें नहीं आई। तो क्या वजह है? या तो दोनों में बाउंडिंग बहुत अच्छी है कि इसको टिकट दे देंगे, ये मेरे पास आएगा तो मैं बोल दूंगा कि आपने ऐसा करवाया है, और यदि आपके पास आए तो कहना कमलनाथ जी ने करवाया। तो जिस तरह से हम देखते हैं बीजेपी में नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता था कि दोनों एक साथ एक राय हो जाते हैं, एक मत से टिकट दे देते हैं, लेकिन एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये आपने भी देखा होगा, पिछली बार उससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से वो नाराजगी को शांत करते हैं। तो ये रणनीति हो सकती है दिग्विजय सिंह की। जो आपने कहा कि नकुलनाथ टिकट बांट रहे हैं, तो आपने देखा होगा, दिनेश जी भी जानते हैं कि कांग्रेस में पहले भी कोई किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था और ना करता था। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर एक दूसरे के क्षेत्र में वो दखल नहीं दे रहे होंगे, तभी तो उनकी बेहतर तरीके से गुट रही है। कह सकते हैं कि अच्छा काम चल रहा है, दोनों एक पर्दे के पीछे से एक पर्दे के सामने से हैं। तो क्या ये इस वजह से चल रहा है कि वो सत्ता में आना चाहते हैं, या दोनों ही अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं दिग्विजय सिंह कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोग ना बचे सरकार में जो ज़्यादा पावरफुल हैं, जो ज़्यादा सीनियर हैं। क्या एनपी प्रजापति का टिकट कटना उस दृष्टि से देखा जाए कि उनको इसलिए काट दिया कि वो तो ऑलमोस्ट सबसे सीनियर हो गए थे? यदि उनकी लॉटरी भी पंजाब की तरह खुल सकती थी, और भी जो सीनियर नेता हैं उनको दरकिनार क्यों किया जा रहा है? अरुण यादव को क्यों साइड में किया जा रहा है? बाकी के नेताओं, क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों अपने बेटों को स्थापित करना चाहते हैं? और अब यहाँ भी दोनों के बीच में विवाद है, इसकी वजह से एक दूसरे से इस तरह की बात कर रहे हैं, या एक दूसरे के समर्थक को टिकट नहीं देना चाहते, अपने समर्थकों को ज़्यादा मैदान में लाना चाहते हैं। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यदि इस तरह की बात है तो उसके पीछे का परिणाम है कि 66 सीटों पे आपने अब तक उम्मीदवार क्यों घोषित नहीं किए? जब अच्छी बाउंडिंग होती तो कर दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो मतलब अब दोनों चीज़ें हैं मनोज जी, या तो बेहतर है वो लोगों को या अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक हैं, या वाकई में बहुत अंदर खाने इतनी गड़बड़ है कि एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। यदि सुन रहे होते तो 66 सीटों पर तो बहुत पहले उम्मीदवार घोषित हो जाना चाहिए थे, क्योंकि आपने जिम्मेदारी दी थी। और जब कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि उनकी एक पावर ऑफ अटर्नी हो गई है दिग्विजय सिंह से कि गालियां उनको खाना है, गलती हो या ना हो, यहाँ तो ये तो दिग्विजय सिंह खुद ही कह चुके हैं। तो आप देखिए, इसमें कमलनाथ के कहने के पहले दिग्विजय सिंह कह चुके हैं। हंसी ठिठोली में जो बात कही है, तो ये माना जा सकता है कि वो एक घाघ नेता हैं, और वो हर गंभीर बात को भी इस तरह से मोड़ देते हैं कि लोगों को यह ना मैसेज जाए कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन कमलनाथ से वैसी अपेक्षा नहीं कर सकते हो, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। वो सीधे सपाट बात करते हैं, किसी को बुरा लगे भला लगे, उनके पास लाग लपेट का कोई वो नहीं है। ये आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, दिनेश जी ने तो कई बार देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो नहीं उठाता हूँ। उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पब्लिक मीटिंग है या प्रेस के लोग बैठे हुए हैं या पार्टी के बड़े नेता बैठे हों, उनको जो बोलना होता है वो बोल देते हैं। उसका नफ़ा नुकसान निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं वो जानते होंगे, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो मन में आता कह देते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने कह दी कि गलती किसी की वो कपड़े तो आपके ही फटेंगे, मतलब मेरे नहीं फटेंगे। तो ये बात अलग है कि अब दोनों के बीच में क्या है ये तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन इस असमंजस में कई बार कार्यकर्ता भी और नेता भी संतुष्ट हो जाते हैं, और जनता में भी एक जो मैसेज देना चाहते हैं नेता वो दे जाते हैं, मुझे लगता है। तो दिनेश जी, एक और चीज़ है कि हमने देखा एक जो ट्वीट भी है दिग्विजय सिंह का कि सामूहिक सुख और स्वामिक द्वंद्व के साथ उन्होंने जिक्र किया कि समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग जब ऐसा मामला आ जाए तो सावधानी पूर्वक इसका हल निकालें। तो ये इशारा किसके लिए है? क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि जो आपने मंच पे कहा वो अलग से कह सकते थे, या जिस भीड़ में आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, तो आप कह सकते थे कि भैया पीसीसी में आकर आप बैठिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, या मैं दिग्विजय सिंह से बात करूँगा कि आखिर उन्होंने आपके नाम का समर्थन क्यों नहीं किया। क्योंकि आप तो सीधे सीधे मैसेज दे रहे हो कि आपका टिकट इनके कारण कटा, वो आपको जो कुछ करना है इनके साथ करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एक परिपक्व नेता को इशारा काफी होता है। अब कमलनाथ समझे नहीं समझे तो एक अलग विषय है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात ये भी हो सकती है मनोज जी, कि ये होता है ना कि हमें अब सार्वजनिक मंच से माफी मांगना है। अभी इतना बड़ा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया है, तो हमको रिपेयर कैसे करना है, इसको डैमेज कंट्रोल कैसे? बिल्कुल। तो ये हो सकता है कि जो तलखी कल रात से थी, वो सुबह इन्होंने ये किया हो, प्लान की साहब मैं मंच से बोल दूंगा और आप इसको जो बोलना है आप बोल दीजिए, मैं माफी मांगने के बजाय ये कह दूंगा, मंच से खुद ही एक बार कह दूंगा कि आपको तो जो है गालियां खानी ही है।
तो जो बात है, जो अलग चल रही है बात के कपड़े फाड़ दो ये तो उसका जो उसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। पब्लिक मंच से कहा कि दिग्विजय सिंह को गाली खाना है, और दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया कि हाँ पीसीसी अध्यक्ष तो आपको भी गाली खाना है, आप भी चलिए। तो ये कहीं ना कहीं इसको डाइल्यूट करने की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन तो नुकसान इसे आप इसको उस तरह से देखें, ये कॉमेडी सर्कस की तरह है मामला। तो कांग्रेस का जो नया ये कॉमेडी सर्कस देखने को मिला है ना, इसमें इनकी कोई भी रणनीति रही, लेकिन जो पार्टी के भीतर गुटबाजी दिखी वो उसकी भरपाई थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि आप एक अकेले दिग्विजय सिंह का विषय नहीं है, ये विषय सुरेश पचौरी का भी विषय हो सकता है, ये विषय अजय सिंह का भी है, ये विषय अमर यादव का भी है। आप देखिए सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, आप वचन पत्र को देखिए ना, उसमें कितने लोगों के फोटो हैं। आप राजेंद्र सिंह को यदि प्रमोट कर रहे हैं, अजय सिंह के बिना बिंदु जीत जाएंगे क्या आप? क्या वो अजय सिंह जो है चाहेंगे कि ऐसी स्थितियां हो कि कांग्रेस पार्टी में है? तो वैसे भी समस्या में है, उनको तो लग रहा है कि कमलनाथ जी उनकी मदद नहीं कर रहे, वो तो बिंदु में इतने दिनों से मेहनत कर रहे, तो उस मेहनत का उनको क्या इनाम मिलता? कोई इनाम नहीं मिल रहा है। आप जब भी कोई कमेटी बाहर कर देते हैं, उनको आप लेने नहीं चाहते, पता नहीं क्या राजनीतिक स्थितियां हैं। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भले ही अपनी कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी कितनी भी उनकी तलखी हो, लेकिन नुकसान ऐसा होगा जिसे कहते हैं ना कि जड़ों में मट्ठा डालने का काम है ये छोटे मोटा घटना, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में ये घटनाक्रम दर्ज होगा। ये मार्च 20 के घटनाक्रम से कम घटनाक्रम नहीं है, जिसमें केवल आस्तीन ऊपर नहीं चढ़ी, जिसमें कांग्रेस के दो बुजुर्ग नेता गुत्था भर नहीं हुए, लेकिन वाणी से उन्होंने जो बोला है उसे पूरा प्रदेश सुन रहा है और उसका आनंद ले रहा है। तो आपको लग रहा है इसके साइड इफेक्ट इसी इलेक्शन में हमको देखने को मिलेंगे, खासतौर से कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक मैसेज जा रहा था कि सारी पार्टी साथ मिलकर लड़ना है, बीजेपी से मुकाबला करना है, सत्ता हासिल करना है, तो ये क्या मैसेज दे रहा है पूरा घटनाक्रम? ये तो मनोज इसको साइड इफेक्ट क्यों कहें, फ्रंट इफेक्ट है ना। ये तो साइड इफेक्ट तो ये होता है कि जो अलग से दिखता कोई जिसमें आपको गैप पता नहीं हो, यहाँ तो फ्रंट खुल के इफेक्ट हो रहा है ना। आपने वीरेंद्र रघुवंशी को पार्टी में लाए और आपने उसको टिकट नहीं दी, तो ये क्या इफेक्ट ही होगा? ये तो बिल्कुल फ्रंट इफेक्ट है। ऐसे बहुत सारे जो इफेक्ट है वो बिल्कुल फ्रंट में दिख रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए ना, आज शिवराज सिंह चौहान जी का जो चेहरा था जब उन्होंने बाइट जारी की तो कितना खिला हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्रेश चेहरा जो है। अब उन्हें जो है एक एनर्जी लेवल उनकी हाई हो गई। जो लाडली बहनों ने एनर्जी नहीं दी थी ना, ये उनके बुजुर्ग नेताओं ने कांग्रेस की ने उनको जो एनर्जी दे दी, उससे बहुत उत्साहित है और पूरी भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित होना भी चाहिए। ब्रजेश जी एक मौका दे दिया उन्होंने, लेकिन एक ये भी जो दिनेश जी कह रहे हैं, ये भी हो सकता था कि इस मुद्दे पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते या बाद में अलग से बाइट दे देते कमलनाथ कि भाई मैंने तो हंसी टिटोली में कहा था। या इससे एक मैसेज ये भी जा सकता है कि ठीक है भैया, दिग्विजय सिंह के लोगों के आपको कपड़े फाड़ना है तो आप कपड़े फाड़ दीजिए, और फिर दिग्विजय सिंह अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर देंगे भैया जो इनके प्रत्याशी हैं वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि जाहिर तौर पे आप लड़े नहीं हो, गुत्था नहीं, गाली गलौच नहीं की, लेकिन मैसेज का खेल है तो एक मैसेज दिग्विजय सिंह भी दे देंगे, ठीक है भैया इनके जो प्रत्याशी है आप उनके भी देख लीजिए, इनके नेताओं को भी देख लीजिए, उन्होंने कह दिया आप इनको देख लीजिए, इनके बेटे को देख लीजिए, कल को कोई तीसरा नेता अपने समर्थकों से कह देगा, सुरेश पचौरी अजय सिंह कह देगा अपने समर्थकों से। देखिए बेहतर इसका समाधान ये हो सकता था कि यदि मान लीजिए कि कोई गलतफहमी हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी दिग्विजय सिंह में, केपी सिंह में और कमलनाथ के बीच, जैसे ही लिस्ट जारी हुई थी तो क्या कमलनाथ को नहीं पता था कि मैंने किसको आदमी से वादा किया है, उसको टिकट देना था और उसका हकदार था। इससे दूसरे लोगों को मैसेज जा सकता है जो पार्टी में आने के लिए ललायत हैं या जो आने की संभावनाएं देख रहे हैं कि वो आए या ना आए। तो आप मैसेज देने की बजाय ये सब बातें होने की वजह से आप रघुवंशी समाज आपके पास या उनके समर्थक वहाँ आप तक पहुँचे, इससे पहले ही आप भूल सुधार कर सकते थे कि एक टिकट गलत हो गया, आप दिल्ली बात करते, एक संशोधन लिस्ट जारी हो जाती है, उसके बाद कि इनका यहाँ किया, इनका हाँ किया, इनको होल्ड किया। और ऐसा पहली बार हुआ नहीं, कई बार पहली बार हुआ नहीं है, हो जाता। लेकिन ये बात इतनी बड़ी क्यों, आपको सफाई क्यों देना पड़ी, वो विरोध आपके बंगले तक क्यों पहुंच गया, वहां से निकल के यहाँ तक कैसे आ गए इतने किलोमीटर चलकर, तो आपने उसको परवाह नहीं की। तो इसका या तो मतलब ये है कि वाकई में आपको पता था कि ऐसा हो गया, कि आप इतने अनभिज्ञ थे नहीं कि गलतफहमी में ऐसा हो गया, और आप
यदि उसको सुधार नहीं करा, जब आपको लगा कि बवाल मच गया तो अब ठीक रहा किस पे फोड़े तो आपने फोड़, या फिर दूसरी वजह ये है कि वाकई में अंदर खाने में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आप में बातचीत तक नहीं हो रही है कि यदि कोई गलती हो गई तो उसका समाधान किस तरह से किया जाए। क्या आपको जब उसको लगा कि बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो गया ये और इसके नतीजे हमें भुगतना पड़ेंगे, पार्टी सामने वाली पार्टी को, विरोधी दल को एक मौका मिल जाएगा, कार्यकर्ता में गलत संदेश चला जाएगा, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, तब आप उसको डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए। आप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन ये तय है, ये बात ने साबित कर दिया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। छत्रपों में भले ही हम कहें कि अब कांग्रेस में कोई बड़ा छत्रप नहीं बचा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा, लेकिन अंदर खाने में बगावत जारी है, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे अजय सिंह हो, अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। बाहर भले ही आप कहने की कोशिश कर रहे हो या जताने की कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पहले भी झलक चुका है। जब सीएम फेस कमलनाथ को घोषित किया था, जीतू पटवारी की आवाज़ सुन लीजिए आप, अजय सिंह राहुल भैया की आवाज़ सुन लीजिए, अरुण यादव की आवाज़ सुन लीजिए और गोविंद सिंह की आवाज़ सुन लीजिए। तो ये जो बातें थी वो निश्चित तौर पर ये नहीं है कि आप लाख बार कह चुके हो कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, फिर सर्वे कहाँ गया आपका? जब आप कह रहे हैं कि हमारे इस तरह से थोड़ी गलती हो गई, गलतफहमी हो गई, उस वजह से टिकट हो गया, मतलब आप नेताओं को कहने पर ही दे रहे हैं। यदि सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हो तो आपको कहने की जरूरत नहीं थी कि नकुल नाथ देंगे, बोले सर्वे में छिंदवाड़ा के टिकट भी एआईसीसी घोषित करता, सब करते। फिर इस तरह की गलतफहमियां होना ही नहीं चाहिए थी। आपने कार्यकर्ताओं को बता दिया कि देखो टिकट तो हमको जिसको देना है, दो नेताओं को या हम में जो घमासान हो रहा है उसके आधार पर जिसका तय हो जाएगा उसको टिकट दे देंगे, सर्वे अरवे कोई काम के नहीं है। तो आपने एक तरह से ये मैसेज दे दिया जिसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा और उसका खामियाजा आप निश्चित तौर पर चुनाव के दौरान भुगतेंगे। और जो आने वाले होंगे, जो इस भरोसे से आ रहे होंगे कि आपके पास आ रहे हैं तो आप टिकट दिलवा ही दोगे, तो उनको भी शंका होगी, क्योंकि फिर आपके यहाँ घमासान चल रहा है। दिग्विजय सिंह जिसको चाहेंगे उसका कटवा देंगे, यदि बीजेपी छोड़ के कोई आ रहा है इस उम्मीद से तो उसको भी विचार करना पड़ेगा। तो ये मैसेज देने के लिए मुझे लगता है कि बाद में इसको गलतफहमी का रोल दिया गया, नाम दिया गया कि गड़बड़ी हो गई है, इस वजह से अब भी पार्टी ने उसमें संशोधन नहीं किया ना ऐसा आश्वासन दिया कि जो गड़बड़ी हो गई है हम उसको ठीक करने जा रहे हैं। ऐसा भी तो कह सकते थे आप कि हाँ थोड़ी गड़बड़ी हो गई है उसको ठीक करेंगे, लेकिन आपने आश्वासन दे दिया। अब इसका जब तक आप उसका सही समाधान नहीं करेंगे, या तो बदलाव करना होगा आपको, तब जाकर मुझे लगता है लोगों को लेकिन उस बदलाव के बाद भी जो तलखियां हैं आपस की, जो तलवारें खिंच गई हैं, क्या वो इतनी जल्दी म्यान में चली जाएंगी? निश्चित तौर पर नहीं जाएंगी, वो तो कभी म्यान में जाती ही नहीं है। समय के अनुसार आप देखिए खुद म्यान में डाल लेते हैं। 2008 की बात कर लें हम, इसके बाद के चुनाव की बात कर लें, दिग्गज नेताओं में तलवारें खिंची रहती हैं, मंच पर भी खिंची रहती हैं, वहाँ भी एक दूसरे की काट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए अपनी अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। सत्ता में आ जाते हैं तब भी बाहर निकल जाती है। हमने सिंधिया के रूप में देखी, अरुण यादव के रूप में देखी, हमने अजय सिंह के रूप में देखी कि 15 माह में किस तरह से इनके विरोध के सुर उठने लगे थे। यदि सत्ता में आते हैं तब भी तलवारें निकल जाती हैं, सत्ता में नहीं भी आते हैं तब भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के लिए तलवारें बाहर आ जाती हैं। ये कुछ समय के लिए होती है, लोगों को दिखाने के लिए, तलवारें तो खिंची रहती हैं मनोज। बिल्कुल, और चुनावी तलवारें वैसे भी दो धारी होती है, इसलिए उसका इस्तेमाल भी बड़ा संभल के करना पड़ता है, क्योंकि कई बार दूसरों को आप हमला करते हैं और खुद उससे घायल हो सकते हैं। इस मामले में बहरहाल फिलहाल ऐसे ही नजर आ रहा है। समय की कमी, इस चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो निश्चित तौर पर जो सार्वजनिक मंच पे कांग्रेस के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो लोगों ने देखा है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है, या जिस प्रकार से हंसी ठिठोली के अंदाज में उसको टालने का प्रयास किया गया, कि यह मामला इतना वाकई हल्का था, या इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में दिखाई देंगे, इन सब पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।